परमेश्वर हो। फिर से इस सूम के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। आज की हमारी मीटिंग 130वां मीटिंग है। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की है। अलग अलग घर में इस प्रकार बैठकर एक संगति रखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज के हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और इसके बाद सिस्टर माजू एबी अलवर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। वचन की सेवकाई सिस्टर लवली शालू बिलाई के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर सुनीता वासुदेव मोरेना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सुनीता मसीह बानमोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल किस मार्कोस 5वें अध्याय के आधार पर होगा और सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी। और आज की हमारी मीटिंग सिस्टर देववती देवेदी प्रार्थना करके समाप्त करेंगी। सभी बहनों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। प्रभु हम सबको सहायता करे। हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक और ज्ञान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित तेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है। आपकी दया है प्रभु, आपके अनुग्रह है प्रभु जी कि हम अब तक जीवित पाए जा रहे हैं और हम सभी बहनों को सप्ताह भर से आपने बचा के रखा प्रभु और हमारे जीवन में ऐसे अवसर को जोड़ा, आज के दिन को जोड़ा प्रभु जी कि हम सभी बहनें एक साथ मिल करके आपकी महिमा कर सके। मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिएगा प्रभु, ताकि शुरू से अंत तक प्रभु आपकी उपस्थिति में हम सभी बहनें बैठ करके प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, राजाओं का राजा, जब सिस्टर गीत गाती है, आप सिस्टर की सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह और प्रभु जी लवली सिस्टर की सेवकाई करती है प्रभु जी, आप पिता सिस्टर की सहायता कीजिएगा प्रभु, ताकि वे वचन जो भी वचन आपने दिया है प्रभु जी उन्हें बताने में आप सहायता कीजिए और हम सभी बहनें प्रभु जी उस वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार हमारे जीवन होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, आप सहायता कीजिएगा प्यारे प्रभु जी। और उसके बाद जब बाइबल यूज किया जाता है लीजिए सिस्टर के द्वारा आप सहायता कीजिए सिस्टर के प्रभु जी, ऐसे आपसे विनती करते हैं। अरे प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा। हम सभी जुड़े हुए बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो जुड़ना चाहती है प्रभु जी उन्हें आप जुड़ने में आप सहायता कीजिएगा प्रभु, ताकि वे बहनें भी जुड़ करके प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में होने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, नेटवर्क में कार की इश्यू ना होने पाए प्रभु जी, हर एक बहनों को अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनाई देने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप सहायता और मदद कीजिएगा प्यारे प्रभु जी। राजाओं का राजा आपका धन्यवाद, जो भी के महिमा के लिए होने पाए, ऐसे बातों में आपको धन्यवाद देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर माजू ये भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार मुझे एमपी सिस्टर्स मीटिंग में गीत गाकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने जो मुझे सहायता किया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी। जो गीत मैं गाने जा रही हूँ इसके बोल है, निराश ना हो मेरे मन, बीत जाएंगी ये काली रात।
ये गीत उस संदर्भ में लिखा गया जब क्योंकि गुड्डी भाभी यानी लवली शालू सिस्टर हमारे साथ मैसेज दे रही हैं। उस संदर्भ को मैं बताना चाहूँगी कि जब प्रभु के दास इवेंजलिस्ट शालू टी नैनान ब्रदर के जब पिताजी बीमार थे तो अक्सर शालू भैया का कॉल आता था हमारे पास, तो काफ़ी निराश या बातें हम लोग जब करते थे, उनके जब मैसेजेस आते थे, प्रभु ने ये लिरिक्स, ये पूरा गाना मुझे ऐसा दिया कि मैं उनको सांत्वना देने के लिए मैंने इस गीत को लिखा। और मुझे खुशी है कि मैं इसी गीत को आज मैं यहाँ पे गा पा रही हूँ। और उन्होंने काफ़ी मुझे इस गीत को कई जगह पर गाने के लिए मुझे एनकरेज किया और उन्होंने खुद भी इस गीत को कई जगह पर गाया है। मेरे लिए भी दुआ करना, क्योंकि विंटर शुरू होने के कारण गले में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं इस गीत को यहाँ पर गाना चाहूँ। मेरे मन बीत जाएंगी ये खाली रात, व्याकुल ना मेरे मन, छोड़ेगा ना वो तेरा साथ। निराश ना मेरे मन, बीत जाएंगी ये काली रात, व्याकुल ना मेरे मन, छोड़ेगा ना वो तेरा साथ। कदम कदम पे मुसीबतें, आसान नहीं है जीवन तेरा, गर तू खुदा के भय में रहेगा, देखेगा हर रात का एक सवेरा। कदम कदम पे मुसीबतें, आसान नहीं है जीवन तेरा, गर तू खुदा के भय में रहेगा, देखेगा हर रात का एक सवेरा। निराश ना मेरे मन, बीत जाएंगी ये काली रात, व्याकुल ना मेरे मन, छोड़ेगा ना वो तेरा साथ। ऐसा क्या कोई दर्द होगा जिसका हल ना खुदा तुझको देगा, गर तुम खुद को खुदा को दे दो, जीवन तुम्हारा संवरता जाएगा। ऐसा क्या कोई दर्द होगा जिसका हल ना खुदा तुझको देगा, गर तुम खुद को खुदा को दे दो, जीवन तुम्हारा संवरता जाएगा। निराश ना मेरे मन, बीत जाएंगी ये काली रात, व्याकुल ना मेरे मन, छोड़ेगा ना वो तेरा साथ।
अकेला ना पाओ तुम खुद को, साथ उसका हरदम तू पाएगा। जब तक तेरा आना जाना होगा, हरदम तेरी वो साथ चलेगा। अकेला ना पाओ तुम खुद को, साथ उसको हरदम तू पाएगा। जहाँ तेरा ना जाना होगा, हरदम तेरी वो साथ चलेगा। निराश ना हो मेरे मन, बीत जाएंगी ये काली रात। व्याकुल ना हो मेरे मन, छोड़ेगा ना वो तेरा साथ। निराश ना हो मेरे मन, बीत जाएंगी ये काली रात। व्याकुल ना हो मेरे मन, छोड़ेगा ना वो तेरा साथ। छोड़ेगा ना वो तेरा साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आशा प्रदान करने वाला ये एक गाना इस सुबह के वक्त सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारे प्रभु ने हमसे वायदा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। निराशा के समय में भी प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सिस्टर मजू को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता वासुदेव मोरेना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हमारे स्वर्गीय महान जीवी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हम लोग के जीवन में दिया। प्रभु हमें एक अवसर मिला प्रभु आपको सन्निधि में बैठ के वचन सुनने के लिए प्रभु। और हम विभिन्न जगहों से हम कई बहनों को प्रभु इस जूम के माध्यम से प्रभु इकट्ठे होने में प्रभु आपने सहायता किया, हमें अवसर दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन बहन लोग इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी समय पे जुड़ने में प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु हमें एक बहुमूल्य अवसर मिला है प्रभु इस जूम के माध्यम से प्रभु। हम विभिन्न जगहों में हम कई बहनें बैठ के प्रभु हम एक दूसरे के लिए प्रभु जानने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए हमें बहुमूल्य अवसर मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु इस मीटिंग को प्रभु शुरू से लेकर अभी तक प्रभु इस संचालित करने में प्रिय मर्सियां देके प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु और अभी सहायता किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु इस मीटिंग से हम शुरू से यहाँ लास्ट तक प्रभु हमको अच्छे रीति से प्रभु वचन सुनने के लिए हर एक कार्यक्रम में प्रभु हमको अच्छे से सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रिया माजी सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिया बहन ने प्रभु बहुत अर्थ भरा गाना, एक आश्वासन गाना हमको सुनने के लिए मिला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वरदान उनको दिया है प्रभु आपको महिमा के लिए प्रभु और भी इस्तेमाल होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। उनके सेवकाई में भी आप आशीष करना प्रभु। और बहुत अर्थ भरा गाना प्रभु, हमारे हर एक मुसीबत के समय में हमें सांत्वना हिम्मत देने वाला, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अब यहाँ आगे हम प्रभु हम वचन भी सुनेंगे प्रभु लवली आदि के द्वारा प्रभु, प्रिया आदि के प्रभु हम लोग को बीच में ये अवसर दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिया आदि के सेवकाई में भी आप आशीष करे प्रभु, उनके द्वारा प्रभु हमें ये वचन सुनने के प्रभु हमें अवसर मिला प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो आंटी जो भी वचन हमारे बीच में बोलेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा का अगुवाई में होकर के प्रभु बोलने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। आपका वचन हम लोग सुने और सीखे, हमारे जीवन में प्रभु हम प्रयोग करके चलने वाले भी बनने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु इसी तरह प्रभु इस मीटिंग को भी यहाँ चलने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और प्रिया आंटी जो भी वचन बोलेंगे प्रभु अच्छे रीति से प्रभु हमको सुनने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु शुरू से लेकर के लास्ट तक इस मीटिंग को प्रभु चलने में सहायता मदद करना प्रभु। आगे भी प्रभु लीजिए आंटी भी हम लोग के बीच में वचन का क्वेश्चन भी पूछेंगे प्रभु, और भी आंटी अच्छे से तैयार करके लेके आ रहे प्रभु हर सप्ताह प्रभु। और प्रभु शनिवार के दिन भी वो बाइबल स्टडी भी लेते प्रभु। हाँ प्रिया आंटी के प्रभु इस्तेमाल कर रहे प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु ये मीटिंग के जिन बहनें सभी जुड़े हैं प्रभु, सब लोग आशीष पाने के लिए प्रभु, हम सभी लोग वचन सुनने के लिए
जो लोग भी नहीं जुड़ पाए प्रभु, आने वाले दिनों में वो लोग भी जुड़े प्रभु। आपका ये अच्छा वचन प्रभु सुनने के लिए प्रभु, जो हमें बहुमूल्य अवसर मिला है प्रभु। हमको नहीं मालूम प्रभु कल हमको ये अवसर मिले या ना मिले, लेकिन जो हमको अवसर मिलता है प्रभु, हम उसको वेस्ट ना करते हुए प्रभु, हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु, हम सुनने के लिए प्रभु, हम जीवन में आशीष पाने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। प्रार्थना विनती उसमें इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते थे, आमीन। आमीन। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लवली शालू को मैं स्वागत करती हूँ। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में दिया है, मैं परमेश्वर को अधिकार से धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर मर्सी सिस्टर के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मुझे ऐसा मौका दिया है, और जो भी एडमिन्स है, और विशेषकर इस ग्रुप के लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही सालों से ये ग्रुप को बढ़ाने के लिए जो भी बहनें इसमें जो सहभागी है, सबों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मालूम है वचन के द्वारा कई लोग आशीषित होते हैं। और ये आप लोगों का जो मेहनत है, हम जो प्रभु में मेहनत करते वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। बहुत सारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए, और जो भी सुनते हैं उनके जीवन के उस परिवर्तन के लिए जरूर कार्य होगा। इसलिए मैं सब बहनों को मेरे हृदय से मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज मैं जब मजू के द्वारा जब गीत को सुन रही थी, सच में प्रभु की आत्मा कैसे कार्य करता है। और जो आज मेरा जो विषय है वो भी इसी के संदर्भ में ही है, क्योंकि आज मैं जो बैठी हूँ वो भी प्रभु का ही अनुग्रह है। और मैं जानती हूँ यदि प्रभु मेरे साथ नहीं रहता, ऐसे परिस्थितियां, क्योंकि हम ऐसा एक समय में हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमें मालूम है जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, 2-3 साल से हम अपने परिस्थिति को जब देखते हैं, हम कभी भी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा एक अवस्था हमारे जीवन में आएगा। परंतु हम जानते हैं कि ये परमेश्वर ने ही अनुमति दिया है। परमेश्वर के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। और इसलिए ऐसे परिस्थितियों में भी परमेश्वर कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। लोग शांत नहीं है, विश्वासी जन लोग जो इन दिनों में और भी आत्मिक उन्नति, उन्माद उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। बहनों की जो सभाएं हैं वो खत्म नहीं हो रहा है, हुआ है। और प्रभु की महिमा के लिए वो अंत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा, प्रभु अपने लोगों को जरूर कि प्रभु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, वो सोचकर मैं प्रभु को अधिकार से धन्यवाद देती हूँ। और जो वो गीत गा रही थी, वास्तव में है ना, प्रभु का वचन कितना ही विश्वास योग्य है। और जब मैं ये जो कह रही हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, क्योंकि यदि प्रभु मेरे साथ नहीं रहता तो मैं कभी भी सामने ऐसा मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे को वो सामर्थ्य भी नहीं मिलता। परंतु परमेश्वर ऐसे ऐसे अवस्था को लेकर आता है जहां पर हमें और भी मजबूती से प्रभु के लिए खड़े होने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करता है। और उसके वचन कितने ही विश्वास योग्य है, कितना सच्चा है प्रभु। जैसे अपन वचन में पढ़ते हैं, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमें त्यागता नहीं है। जो भी परिस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, प्रभु हमारे साथ है। और इसलिए मैं प्रभु को बहुत ही अधिकार से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो विषय जो मैंने जो चुना है वो यही है, याकूब की पत्री जो है, पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहती। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मैं ये किताब का एक पृष्ठभूमि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि सब बहनें सब जानते हैं इस पत्री के विषय में, हम कई बार इसके विषय में सुन चुके हैं, सोच विचार किए हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कहना चाह रही, परंतु प्रभु की आत्मा हमें समय समय पर फिर से हमें बोध दिलाती, फिर से हमें याद दिलाती है कि हम प्रभु के, क्योंकि हम सब में भूल है, तो इसलिए परमेश्वर हमें एक एक लोगों के वचन से हमें फिर से स्मरण दिलाता है कि हम कैसे प्रभु के साथ जब हम रहते तो हमें कैसे हिम्मत उसका वचन हमें देता है। तो हम जानते हैं कि ये जो
किताब है याकूब लिखा है। और पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। हम जानते हैं कि सताव के समय में लोग तितर बितर होकर वहां यहाँ थे, और ये पत्री जो है हमारे लिए भी वो लागू है। हम सारे विश्वासियों के लिए, सारे कलीसियाओं के लिए आज भी ये लागू है, इसलिए ये पत्री लिखा गया था। और हम जानते हैं ये जो लिखा है विशेष पूरे रीति से याकूब की ओर से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये माना जाता है, हम कई जगह से हमें समझ में आता है कि ये कौन से याकूब है। ये याकूब जो है ये यीशु मसीह का हाफ ब्रदर ऑफ जीसस है ना, यीशु मसीह का जो चचेरा भाई है, उसने इस पत्री को लिखा है। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में जब थे तो याकूब जो है तब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, है तब वो अविश्वासी था। हम अभी पूरा वचन तो पढ़कर सुनाने का समय नहीं है, हम सब जानते हैं, बट हम जानते हैं कि वो एक प्रेरित हुआ, वो एक विश्वासी कब हुआ? विश्वासी तब हुआ जब उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को क्या किया, उसने देखा, है ना, याकूब को दिखाई दिया। हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना 7वां अध्याय और 5वीं पद में हम ये पढ़ते हैं। तो वो पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं बोल के जा रही हूँ। तो हम जानते हैं कि उस समय से लेकर याकूब जो है वो विश्वासी रहा, और यीशु, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को जब उसने विटनेस किया, तो हम जानते हैं कि वो यरूशलेम का एक लीडर था, एक कलीसिया का, यरूशलेम की कलीसिया का एक नेतृत्व करने वाला था। बहुत सारे लीडर्स थे, उसमें एक लीडर याकूब भी था, वो भी हम इस पत्री से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे थे कि ये एक ऐसा पत्री है, पूरे बाइबल में हम जब देखते हैं तो ये एक पत्री है जहां पर प्रायोगिक प्रैक्टिकल रीति से हमें कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है सारे, और फिर पूरा एक विषय जो है वो कंटिन्यूएशन में हम देखते नहीं है, है ना, वो एक विषय जैसे हम देखते हैं विश्वास और बुद्धिमानी, उसके बाद फिर अगले विषय हम क्या देखते हैं, गरीबी और अमीरी। तो अलग अलग विषय के बारे में याकूब यहाँ पर बताता है। और हम जानते हैं कि इस रीति से याकूब ने जिस रीति से प्रैक्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान की कमी किसी को नहीं है, है ना, हम नींद में भी हमें कोई वचन पूछे तो शायद हम बोल पाएंगे, परंतु वो ज्ञान जो है हमारे प्रायोगिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद नहीं करता है जब तक हम अपने जीवन में, जैसे इसका जो एक थीम हम दे सकते हैं कि इस याकूब की पत्री में 2 अध्याय, इसका जो थीम है 2 अध्याय और दूसरा का 17 वर्स में क्या पढ़ते हैं, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमें उद्धार पाने के लिए कर्म की जरूरत नहीं था, है ना, हम पढ़ते हैं गॉस्पेल्स में, परंतु इधर में क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या बताया गया है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो, सिर्फ विश्वास ये हमारे जीवन में है तो हम, है ना, वो सफलता हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें हमारे जीवन में विश्वास भी चाहिए, उसके साथ साथ कर्म भी चाहिए, है। यदि सिर्फ विश्वास ही है तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, वो मरा हुआ है, मरा हुआ जीवन है। तो यहाँ पर याकूब वो ही बहुत ही स्ट्रेस करके, है ना, कहता है, इस पूरे अध्याय में अपन देख सकते हैं कि किस रीति से हम जो भी इसमें विशेष, जो भी हम बातों को लेते हैं उसमें सीख सकते हैं कि हम सिर्फ सुनने ही वाले नहीं, उसको क्या करना है, वचन सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसको क्या करना है, हम चलने वाले होना चाहिए, है ना। तो हम कई बार हमारे जीवन में ज्ञान बहुत है ना, बाइबल का ज्ञान बहुत है, परंतु जब एक एक सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसमें हमें समझ में आता है कि हम कितने परिपक्व हैं, हम आत्मिक रीति से कितने प्रभु के निकट है। तो परमेश्वर उसीलिए हमें सहायता मदद करता है। और हम जैसे 2 पद में जैसे पढ़ते, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया कि यदि तुम नाना प्रकार की, क्योंकि हमें मालूम है कि जब तुम
हमें हमारे जीवन में ये परीक्षाएं जो है वो सभी लोगों के, सभी विश्वासियों के जीवन में वो परीक्षाएं आएगी। वो तो 100% हमें परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है जब तुम, है ना। तो हमारे जीवन में ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं। हम कई बार सोचते हैं जब दुखद अनुभव हमारे जीवन में आता है, क्यों प्रभु हमारे जीवन में ऐसे परीक्षाएं क्यों है, क्या रीजन है, हमें कई बार समझ में नहीं आता है ना। क्यों हम कई बार विश्वास से भटक जाते हैं, हम कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम कई बार निराश हो जाते हैं जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं। और इन दिनों में हम देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एक भी परिवार छूटा नहीं होगा जहां पर हमारे जीवन में दुख या तकलीफ ना हो। कोई ना किसी रीति से हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, जो बहनें जो वचन सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि सबों के जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ ना कुछ तकलीफों से हम जा रहे हैं। परंतु हमें परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें हिम्मत देता है। जब तुम, है ना, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं से जाओ तो क्या करना है, हमें उसको आनंद के साथ उसको स्वीकार करना है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, कि हमें जानते हैं कि परीक्षाएं हमारे जीवन का एक भाग है। ये परीक्षाएं हमारे जीवन का एक भाग है। वो कभी भी हमारे जीवन से हम उन परीक्षाओं को, उन तकलीफों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। और परीक्षाओं में क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है कि हम इस दौर से गुजरे। हम परमेश्वर के वचन से ही हम देख सकते हैं कि पहला हम कह सकते हैं कि उसके करीब आने के लिए परीक्षाएं हमारे जीवन में परमेश्वर उसलिए देता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के करीब आए। यदि कोई क्लेश, यदि कोई तकलीफ यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या होंगे, हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। हमारे जीवन में क्या होगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यदि कोई तकलीफ नहीं है तो हम क्या होंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, है ना। हमें कोई भाई बहनों की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। हम बहुत ही खुशी और आनंद से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम किसको महिमा दे, परमेश्वर को महिमा मिले। हम कई बार आत्मनिर्भर, यदि तकलीफें हमारे जीवन में नहीं है तो हम हमारे जीवन में घमंड हो सकते हैं, हम अपने आप में, है ना, बहुत सारे क्षेत्र में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पूरे रीति से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सारे कार्यों को मैं अपने आप क्या कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ। वो घमंड, और हम जानते हैं एक घमंडी एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बिल्कुल, परमेश्वर घमंड करने वाले हृदय को क्या करता है, वो घृणा करता है। परमेश्वर कभी भी घमंड करने वाले उस लोगों को प्रभु कभी भी नहीं चाहता है। परमेश्वर के राज्य में उसके लिए जगह नहीं है। परमेश्वर हम जब नम्रता से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी परमेश्वर क्या करता है, हमें ऊंचा उठाता है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए, और यदि हमारे जीवन में तकलीफें नहीं होगी तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर जो जिम्मेदारी हमारे जीवन में जो दिया है, उन जिम्मेदारियों को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हम कभी भी उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा पूरा होने के लिए हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे। हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम घमंड हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि जब हम कष्टों में रहते हैं, है ना, तब हम महसूस करते हैं कि हम कितने नाजुक हैं, है ना। जब हम कष्टों में रहते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कितने क्या है, असहाय है, हम कितने अधूरे हैं, हम पूरे नहीं हैं। इस समय हमें क्या है, परमेश्वर हमें सहाय तो मदद करता है। हम अपने आप को जांचने की कोशिश करते हैं, क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसा अनुभव आ रहा है ना। परमेश्वर के निकट आने का वो समय परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करता है। हमारे परीक्षाओं में, है ना, परमेश्वर की वचन के साथ जब हम बैठते हैं तो वो हमें क्या करता है, परमेश्वर की वचन की शक्ति को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उसके वचन से। हम जानते हैं कि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में हमें क्या करती है, हमें उठाए रखती है, हमें ले चलती है। तो हमारे प्रियो बहनों, हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं, है ना, पौलुस भी यदि उसके जीवन में वो एक कांटा नहीं रहता तो वो शायद
घमंड से चूर चूर हो जाता था, है ना। परमेश्वर उनको उस रीति से उपयोग नहीं कर पाते थे। परंतु पौलुस के जीवन में हम जानते, हम सब बहन जानते हैं, है ना, कांटा था, और उस कांटे के लिए पौलुस ने प्रार्थना की, है ना, प्रार्थना की कि ये कांटे मेरे जीवन से हट जाए। परंतु क्या प्रियो, परमेश्वर ने उस कांटे को हटाया? नहीं हटाया। परमेश्वर का क्या वाणी था, प्रभु का क्या वाणी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। उस कांटे में रहकर प्रभु की महिमा को अंत तक करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया, उठाया। हमारे जीवन में भी कई दुख और तकलीफ आते हैं, हम प्रार्थना करते, प्रभु इस कांटे को हमारे जीवन से उतार दे, इस कांटे के से हम छुटकारे को प्राप्त करें। पिछले समय भी मुझे मालूम है, मैं एलसी मामा से बात कर रही थी, मैं जानती हूँ कि कितने सारे कष्ट और दुखों से हमारे परिवार जा रहे हैं। मामा को तकलीफ है, साथ साथ अचैन को भी, तो कि एक जन का तकलीफ खत्म नहीं होता है, फिर दूसरे को तकलीफ। क्यों प्रभु, क्यों? मैंने क्या पाप किया कि हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे? कई प्रश्न हमारे सामने हम खड़ा कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के साथ जब हम बैठते हैं, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं। परमेश्वर अपने वचनों से क्या करता है, हमें सांत्वना देता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और ये दुख और तकलीफ को जब हम उठा रहे हैं, वो बस क्या है, पल भर का है, ये थोड़ी ही देर के लिए है। हमेशा के उस खुशी को जब हम स्मरण करेंगे, यीशु मसीह के साथ जब हम राज्य करेंगे, उन अनंत काल के उस दृष्टिकोण से जब हम इस कष्टों को जब हम अनुभव करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये कष्ट क्या है, ये कुछ भी नहीं है ना हमारे जीवन में। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 13 पद में हम क्या पढ़ते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है ना। मनुष्य को सहने से बाहर परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ भी नहीं देता। परमेश्वर का वचन सत्य है, हमें पूरी रीति से इस वचन को हमें क्या करना है, उसको, है ना, हमें अपने जीवन में उसको लागू करना है ना। सत्य, जो मनुष्य के सहने से, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ क्या करेगा, वो निकास भी देगा, है ना। हमें सहने के लिए वो सामर्थ भी देगा, वो छुटकारे को देगा कि तुम सह सको, है ना। हमें ऐसा लगता है, कोई कोई परिवारों को जब हम देखते हैं, प्रभु ये लोग कैसे सह रहे, यदि वो कष्ट मेरे जीवन में आता तो मैं कब से इस संसार से गुजर गई होती। परंतु परमेश्वर, हम जानते हैं एक कैपेसिटी हमारे जीवन में है। एक बल्ब को जब हम देखते हैं, यदि उसको 50 वोल्ट का ही कैपेसिटी है उसको जलने की, और उसमें 100 वाट का जो एनर्जी डाल दिए जाएंगे, तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और परमेश्वर, हमारे जीवन में हम सब अलग अलग है, हम एक नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं, हम सब अलग अलग है। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं, मैं कितना सह सकती हूँ, है ना। शायद मेरे अंदर शायद वो 50% ही है जो मैं सह सकती हूँ। कोई ऐसे भाई बहन होंगे जिसमें 90% तकलीफें होगी, परंतु वो क्या कह सकता है, वो व्यक्ति सह सकता है। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सत्य है, उसके अलावा सहने से ऊपर प्रभु कभी भी किसी के जीवन में अनुमति नहीं देगा। और कभी कभी हम देखते हैं कि, है ना, हमें परमेश्वर निकट आने के लिए सहायता, कभी कभी हमें क्या करते हैं, अनुशासन करने के लिए डिसिप्लिन करता है प्रभु। जब ऐसे दौर से जब हम गुजरते हैं, ऐसे परीक्षाओं से, हो सकता है हमारे जीवन में सताव होगा, हमारे जीवन में कोई भी एक्सीडेंट होगा, अलगाव होगा, ऐसे बहुत सारी परीक्षाओं में हम जूझ रहे होंगे। परंतु कई बार हमें परमेश्वर की राह में, यदि हम परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर के राह में वापस लाने के लिए, डिसिप्लिन, अनुशासन करने के लिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, कुछ ऐसे दौर से गुजारेगा, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की प्रभु की सेवा हम जानते हैं, हमेशा एक व्यक्ति को दूर करने की सेवा नहीं है। क्या है, वो व्यक्ति को वापस प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए प्रभु अपने वचन को दिया है। और हम जानते हैं कि कई बार हम कोई परिवारों में जब तकलीफों को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, जज करते हैं, हम कई बार न्याय करते हैं। हाँ, उसने वो पाप किया है, वो परिवार ने पाप किया है, जिसके वजह से उन लोग क्या कर रहे
है, ये परीक्षा उनके जीवन में प्रभु ने दिया। हम कोई नहीं है बहनों, हमें जज करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में, है ना, वो कहने हमारे जीवन में हमें कहना नहीं, वो जज करने का वो जो कार्य है हमारे जीवन में प्रभु ने सौंपा नहीं है। हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है। यदि जो भी पाप के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करेगा प्रभु, उनको क्या करेगा, उनसे उनसे बातचीत करेगा और वो समझ पाएगा कि मेरे जीवन में प्रभु इसलिए ये दुखों को दिया है, ताकि वो पहचान पाएगा कि मैं वापस क्या करूं, प्रभु की उपस्थिति में आऊं। हम लोग उनके विरुद्ध बोलने की हमें कोई भी अवसर हमारे जीवन में हमें उपयोग नहीं करना है। तो हमारे जीवन में प्रभु सहायता तो मदद करे। ये हिब्रूस जो इब्रानी 12वां अध्याय और 11वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, वर्तमान की हर प्रकार की जो ताड़ना है आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हर प्रकार का ताड़ना है ना हमारे जीवन में, जो भी ताड़ना है हमें अच्छा लगता है क्या, बहुत ही हम तकलीफ में रहते हैं। उस समय हम कैसे, प्रभु का वचन जब कहता है ना, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में, तब तुम आनंद, इसको आनंद करके हम खुशी से कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं जब हम तकलीफों में हैं। परंतु प्रभु का वचन हमें ये आनंद की नहीं, शोक, हमें दुख होता है, परंतु हम निराश हमें होने की जरूरत नहीं है। सहते सहते, यदि कब सहन की शक्ति हमारे जीवन में आता है, जब तकलीफें होती है। जब तकलीफें हमारे जीवन में नहीं है तो हम कैसे सह सकते हैं, हम सहने का हम समझ भी नहीं पाते है ना। जब तकलीफें हमारे जीवन में आते हैं तो प्रभु वो सहने की शक्ति और सामर्थ हमें देता, बाद में उन्हें चैन के साथ क्या मिलेगा, है ना, धर्म का प्रतिफल, है ना, मिलेगा हमारे जीवन में। प्रियो, हमारे जीवन में किस चीज के लिए हम जीवित है, प्रभु की महिमा, है ना, वो एक दिन क्या होगा, हम जो इस संसार में हम कर रहे हैं उसका जरूर प्रतिफल हमारे जीवन में हमें मिलेगा। हम जानते हैं कि हम इसलिए बुलाए गए, सिर्फ विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं क्या, नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है, फिलिपियों 1 अध्याय और 29वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए क्या करो, दुख भी उठाओ। प्रियो, हमारा जो सबसे बड़ा आदर्श कौन है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है हमारे जीवन में, हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। या अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, जब इतने सारे परीक्षा, हम जानते हैं कि अय्यूब ने कोई पाप किया था क्या जिसके कारण उसके जीवन में परीक्षा है, और परमेश्वर ही उसके विषय में गवाही देता है कि वो कौन है, यह उसके समान खरा व्यक्ति, निष्कलन कोई भी नहीं है ना। इतना धनी, और परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान को कि उसके जीवन को क्या कर, तू थोड़ा छू उसके जीवन को, है तो छूने से समझ में आएगा कि उसके अंदर कितना प्रभु के प्रति प्रेम है, कितना सहन शक्ति है, कितना वो आपकी आराधना और स्तुति उस समय वो करेगा। प्रभु ने अनुमति दिया। और अय्यूब के जीवन से हम क्या, तब हम जानते हैं कि जब परीक्षाओं में पड़ा हुआ था, तभी भी हम जानते हैं कि हमें सांत्वना, तसल्ली संसार में हमें कौन देता है ना। हमारे बच्चे जब हमारे साथ रहते हैं, हमारे, है ना, हस्बैंड जब साथ में रहते हैं, माता पिता जब साथ में रहते हैं, उन्हें, उनकी ओर हम देखते हैं और वे हमें क्या करते हैं, है उस खराई में हम शायद हम खो सकते हैं, हम अपने आप में आत्मनिर्भर होकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अय्यूब के जीवन से हम यह समझ सकते हैं ना, अब तो अभी भी तू, उसकी स्त्री क्या बोलती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर भी जाए तो तू बार, है ना,
परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा एक समान नहीं रखा रहेगा, हमेशा दुख, है ना, एक समय दुख भी हमारे जीवन में होता है, तो कुछ समय सुख का जीवन भी परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में अनुभव, वो सुख को जैसे हमने अनुभव किया, उस दुख की घड़ी में भी उसी के जैसे हमें क्या करना है, अनुभव करना है। दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। और हम ये देख सकते हैं कि कष्टता में, है ना, उसके बाद हम क्या तीसरे पद में क्या पढ़ते हैं, यह जानकर, है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से क्या है, धीरज उत्पन्न होता है। सी, है ना, विश्वास हमारे, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं कि कष्टता हमारे जीवन में क्यों, हमारे विश्वास को परखने के लिए, है ना, कष्टताएं हमारे जीवन में आता है। यदि हमारे जीवन में कष्टताएं नहीं आते तो, है ना, नहीं आता तो हम कितने पक्के हैं हमें हमें ही समझ में नहीं आता। तो परमेश्वर हमें हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे अंदर जो जो सोना है, हमारे अंदर जो गोल्ड है, हम जानते हैं कि गोल्ड को, है ना, बिना मिलावट के, जिस रीति से, जो प्रोसेस से उस गोल्ड को, है ना, सोनार जो है, कितने आग की भट्टी से उसको गर्म कर करके और आखिरी में वो शुद्ध कैसे वो पहचानता है, जब उसका चेहरा क्या होता है, उस प्रोसेस में उस दिखाई देता है। अशुद्धताएं जब उस प्रोसेस में दिखाई देता, पता चलता है कि सोना क्या हो गया, शुद्ध हो गया। प्रियो, हमारे अंदर सोना है ना, हम उस सोने शुद्ध है कि नहीं कैसे पता चलेगा? विभिन्न तरह के कष्टताओं से, दुख और तकलीफ से प्रभु हमें परख रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है, हमें किसके जैसे बनना है। प्रभु हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना, अपनी समानता में बनाया है, और प्रभु इसलिए हमें इस संसार में रखा है कि हम प्रभु के जैसे हम क्या करें, हम बने। प्रभु इसलिए हमें इस संसार में रखा है। इन सब बातों में भी हम जानते हैं अय्यूब के जीवन में उसने क्या किया, अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। प्रभु की वो आराधना उस क्षण तक भी वो क्या किया, करता रहा। प्रियो, हमारे जीवन से प्रभु यही चाहता है, इस तकलीफों के बीच में भी हम किसको महिमा दे, हम किसकी आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम अपने जीवन से कर पाए। उसलिए प्रभु हमारे जीवन में ये दुख और तकलीफ की अनुमति देता है। और हम जानते, जब विश्वास की परख जब हमारे जीवन में आती है, तो हम क्या हो जाते हैं, धीरज हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। धीरज, हमारा परसिवरेंस हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। हम जानते हैं इब्राहिम और सारा के जीवन में, है ना, इब्राहिम, हो सकता है कि, है ना, उनके जीवन में वो घटना को मुझे स्मरण करने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, है ना, कितने साल के बाद इसहाक जन्म हुआ, परमेश्वर के वायदे के अनुसार, है ना, परमेश्वर ने एक इंसान को उस परिवार में कितने साल के बाद, जब वो लोग बूढ़े थे, जब उनके, है ना, उनके तरफ से कोई भी, है ना, कोई भी मार्ग नहीं था कि कोई भी मौका नहीं था कि ऐसे था कि वो लोग अपने अपने जीवन में उस बच्चे को प्राप्त कर सकते थे, परंतु परमेश्वर, है ना, एक अद्भुत बात को उनके जीवन में बोला है, परमेश्वर का वायदा था। और हम इसहाक को, शायद हो सकता है कि इसहाक जन्म होने के बाद शायद परमेश्वर के साथ को जितना वो लोग महिमा देते थे, शायद थोड़ी सी घटी उनके जीवन में हुई होगी, शायद परमेश्वर को थोड़ा सा साइड किए होंगे। तो परमेश्वर उनकी परीक्षा कैसे ली, विश्वास में पक्के हैं कि नहीं, परमेश्वर ने क्या किया हम जानते हैं। उनकी परीक्षा, है ना, जिस पुत्र से बेहद प्रेम करते थे, है, जिस पुत्र की कामना वो लोग कर रहे थे, है ना, उस पुत्र को क्या करने के लिए बोला, भेंट चढ़ाने के लिए। प्रियो, हम समझ सकते हैं, हम उस घटने को अपने आप में जब देखते हैं, एक पुत्र को जब बलि करने के लिए इतने साल से, है ना, परमेश्वर ने ही वायदा किया, परमेश्वर ने ही दिया है, और उसको बलि चढ़ाने के लिए जब बोलेंगे, तो मेरा अवस्था क्या होगा, है ना, मैं क्या परमेश्वर के साथ बनी रहूंगी कि मेरे विश्वास में मैं भटक जाऊंगी। इस सब बातों में हम जानते हैं इब्राहिम क्या किया, परमेश्वर में बना रहा, है ना, उसकी विश्वास की परख जब हुई, है ना, वो धीरज उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया, और उस विश्वास में वो पक्का पाया गया। तो परमेश्वर, हम जानते हैं, उस मत्ती 8वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 23 से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस घटने को जहां पर
प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को शांत करता है। उस नाव में जब चढ़ता है तो तूफान लहरें उठती है और प्रभु क्या कर रहा है, उस नाव में सो रहा है। हम जानते हैं प्रियो, हमारे जीवन में जब आंधी तूफान जब आती है तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा हमसे अलग नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। इस आंधी तूफानों में भी, इन तकलीफों में भी हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। जब हमें समझ में आता है और उन प्रियों को है, उन शिष्यों को प्रभु क्या कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डरते हो, है ना। हम डर जाते हैं, छोटी सी जब तकलीफ हमारे जीवन में आ जाते हैं हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। और वो मौका कौन लेता है? शैतान हमारे जीवन में। जब हम डर जाते हैं तो वो मौका, वो अवसर शैतान लेता है और हम क्या करते हैं, कांपने लगते हैं और प्रभु की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं, है ना। परमेश्वर हमें सहायता और मदद करे। हमें ये स्मरण आना है कि इन तकलीफों में भी कौन है हमारे साथ में, है ना, प्रभु है ना। और हम जानते हैं पतरस जब उस समुद्र में जब प्रभु बोला चलने के लिए, हम जानते हैं जब पतरस की जो नजरें हैं प्रभु यीशु मसीह से जब दूर हो गया, उसका फोकस जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गया, उसका फोकस जब समुद्र पर पड़ा, उस लहर पर जब पड़ा, तो वो क्या होने लगा, वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो डूबने लगा। प्रियो, हमारी नजरें, हमारी फोकस जब प्रभु यीशु मसीह से उठकर हमारी समस्याओं पर, हमारी परिस्थितियों पर जब होती है तो क्या होगा, हम डूबने लगेंगे, हमारे विश्वास की कमी होगी। आज मैं जब मेरे अवस्था को जब मैं देखती हूँ, मेरे उस अलगाव की स्थिति को जब मैं स्मरण करती हूँ, जब वो परिस्थिति को जब मैं देखती हूँ, तो मुझे एक पल भी मुझे वो सांत्वना नहीं मिलता है। परंतु उस परिस्थिति को हटाकर जब मैं प्रभु की और मैं अपने आंखों को जब उठाती हूँ, जब मैं प्रभु की आराधना करती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, मुझे वो सामर्थ, वो शक्ति मुझे देता है। और वो प्रभु का सामर्थ है जो मुझे आज ले चल रहा है। और वो आनंद, प्रभु का आनंद जो मेरे जीवन में जब मैं उद्धार पाई थी, जो प्रभु मेरे जीवन में दिया है, वो आनंद को मेरे हाथ से प्रभु कोई भी छीन नहीं सकता है। और क्योंकि मैं प्रभु की और प्रभु मेरा है। तो प्रियो, हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हमारा प्रभु क्या है, सार्वभौमिक है। प्रभु सारी परिस्थितियों में, है ना, परिस्थितियों को क्या करता है, नियंत्रण करता है ना। वो सर्वशक्तिमान है जो आंधी को क्या करता है, शांत करता है। वो अपने चुने हुओं को इन परीक्षाओं में जाने के लिए वो अनुमति परमेश्वर, ताकि किसको महिमा मिले, आदर, महिमा, भक्ति और सम्मान किसको मिले, प्रभु को हमारे जीवन से मिले। और हमें क्या करना है, इसको पूरे आनंद के साथ सहना है, यह जानकर सब बातें, है ना, रोमियो 8 के 28वें पद में क्या पढ़ते, सब बातें हमारे जीवन में, कुछ कुछ बातें नहीं, सब बातें मिलकर किसके लिए, है ना, भलाई के लिए ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर का वचन है ना। हम एक दूसरे को जब परमेश्वर के करीब हो जाते हैं, हम विश्वास को परखने का समय, वो धीरज हमारे जीवन में प्रभु देता है। और तीसरा हम देखते हैं कि हम दूसरों को इस कष्टताओं में जब जाते हैं, हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, है ना। दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय 3 और 4 पद में हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रियो, से हम जानते हैं, जा रहे हैं, हम दूसरे लोग जब इस तकलीफ में, हम क्या दे सकते हैं, हम उनको सांत्वना दे सकते हैं, हम उनको तसल्ली दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में पहले आप लोग को स्मरण दिलाई, है ना। और हम जानते हैं सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, है ना, केवल एक चीज जो मायने रखती, वो क्या है, कितना हम प्रभु के जैसे बने, है ना। उस चीज का अकाउंट हमें देना, कितना हम अपने जीवन में प्रभु के जैसे बने। और हम 5वें हम ये देख सकते हैं, ये जो
परीक्षाएं हमारे जीवन में आते, हमारा रिएक्शन कैसा है, हमारी प्रतिक्रिया कैसे है ना। हमारी प्रतिक्रिया परीक्षाओं में, दूसरे लोग क्या हमारी इस तकलीफों में, दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, दूसरे लोग मसीह को हमारे जीवन से देख पा रहे हैं क्या है। हम जानते धीरज जो है ना, आत्मा का फल है ना, एक आत्मा का फल है धीरज जो है, वो हमारे जीवन में, आत्मा का फल जो है हमारे जीवन में, हमें हमारे जीवन में दिखाई देना है। रोमियो 5 का 3 पद, क्लेशों में भी घमंड करे, ये जानकर कि क्लेश से क्या होता है, धीरज होता है। धीरज है से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हमारा गीत यही है ना, गीत हम जब सुने हैं ना, हमें आशा परमेश्वर ने दिया है ना, इस सारे परिस्थितियों में सिर्फ हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होता है। हम है ना, एक दिन ये सब हमसे दूर हो जाएगी, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। और हम जानते कि परमेश्वर जब देख रहा है कि हम इन सारे परिस्थितियों को सह पा रहे हैं, और परमेश्वर अपने कार्य को क्या कर रहा है, हमारे जीवन से वो पूरा सफलता को प्राप्त कर पा रहा है, उसके उद्देश्यों को हमारे जीवन से प्राप्त हो रही है, तो वो अपने उस अच्छे धीरज का क्या करेगा, प्रतिफल देगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 17 पद, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अंतिम महिमा उत्पन्न करता है, हमें परिपक्व हमें बनाता है। विश्वास में हम स्थिर रहने की परमेश्वर हमें सहायता मदद करता है। ये विचार आ सकता है कि है ना, हम कई बार सोच सकते हैं, अन्य जातियों के विषय को जब देखते हैं, उन्हें जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है, क्यों हमारे जीवन में। हम आसाफ के जीवन से हम समझ सकते हैं ना, आसाफ क्या बोलता है 73 साम्स जब हम पढ़ते हैं 3 पद, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, वरन उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। परंतु आसाफ को ये चीज कब समझ में आता है, हम 16वें पद में, जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे समझूं, तो वह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को है ना। हमें ये सब कब समझ में आता है, जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में अपने जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि अन्य जातियों का अंत क्या होगा, विश्वासियों का अंत क्या होगा, हमें कौन सा प्रतिफल प्रभु देगा हमें। एक आदर्श है ना, इब्रानी 12वां पद और 12वां अध्याय 2 पद क्या लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा। क्या आनंद था प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्या कौन सा आनंद था, है इतना क्रूर मृत्यु है ना, इतना वेदना, और उनके सामने क्या आनंद था, वो आनंद था। हम लोग थे प्रभु यीशु मसीह के सामने आनंद का विषय। प्रभु ये चाहता था कि हम सब क्या करें, परमेश्वर के साथ रहे, हम सब उसके राज्य में रहे, वो आनंद था। हम सब इस पाप से उद्धार को प्राप्त करें, है ना, वो आनंद था। हम पवित्रता से जीवन में आगे बढ़े, हम प्रभु को उद्धार करता, वो आनंद है ना। वो आनंद को सोच कर प्रभु यीशु मसीह ने इस सारे कष्ट को सहा है। विश्वासियों, हमारे जीवन में हमारे सामने क्या आनंद है, जब तुम है ना, हम जब पढ़े, जब तुम नाना प्रकार के है ना परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। बहनों, बस ये बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, है ना। इजरायलियों के जीवन में हम डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 2-3 पद में, जब है ना इजरायलियों को इतने 40 दिन का जो ट्रैवलिंग था, सफर था, 40 साल तक परमेश्वर ने क्यों अनुमति दिया, क्या था कारण। और स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुम्हें क्या करे, नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। प्रभु इन वचनों से परमेश्वर हम सब बहनों को आशीष करे। परीक्षाओं में जब जाते हम हिम्मत ना हारे, है ना, हम उसमें परमेश्वर हमें परिपक्व बनाता है।
परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा होता है। इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं चाहती हूँ। आज हमें हिम्मत दिलाने वाली बातों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। सिस्टर ने अपनी अनुभव से कुछ बातों को शेयर किया है। जब परीक्षाएं सभी लोगों के जीवन में आ सकती है, लेकिन परीक्षाओं को आनंद के साथ हमें स्वागत करना है। हमने जो वचन सुना है उसको हमारे व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए हम प्रार्थना करें। सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की। ये मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। ये सुंदर मौका प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर आप कितना महान हैं कि प्रभु हम सब एकत्रित होके प्रभु आपकी संगति करने पा रहे हैं। प्रभु जी आप महान है परमेश्वर। इस सुंदर वचन प्रभु हमारे साथ प्रभु जी लेके आया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप ही एकमात्र परमेश्वर है इस धरती और पृथ्वी और आकाश के नीचे प्रभु दूसरा कोई नाम नहीं। परमेश्वर हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस लवली सिस्टर के लिए प्रभु, आपकी दासी के लिए परमेश्वर, जो आपने उनके जीवन से प्रभु जी बहुत सुंदर मैसेज प्रभु हमारे हम सब बहनों के जीवन में सुनने के लिए मिला। परमेश्वर हम धन्यवाद करती हूँ। चाहे कष्ट हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन हमें आनंद के साथ प्रभु सहते रहना है। और प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है और प्रभु हमें पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर आपकी महान हर एक आशाओं के लिए परमेश्वर, जैसे आज हम गीत को भी देख रहे थे प्रभु जी के हमें निराश नहीं होना है। कदम कदम पर हमारे जीवन में मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमारे लिए आशा रखना है तो हम हर एक सवेरा देखने पाएंगे। प्रभु तेरी महिमा हो हमारे जीवनों के द्वारा। परमेश्वर हमें आपकी नजदीकी सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर जितने आज इस झूम के माध्यम से प्रभु आपके दास के परिवार जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और हम सब इस वचन को सुना हुआ है प्रभु जी। परमेश्वर ये वचन हमारे जीवनों के लिए लाभदायक होने पाए प्रभु जी, दूसरों को सुनाने वाले होने पाए प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, और प्रभु शक्ति देना, सामर्थ्य देना, हम सबको बुद्धि देना प्रभु जी, ताकि हम सबका उद्धार होने पाए प्रभु। आप सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी लवली सिस्टर के लिए परमेश्वर। प्रभु जी उनके परिवार को परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। उनकी सेवाओं के लिए परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए प्रभु हम सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर, उनके हर एक कार्य प्रभु जी आप सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य प्रभु उस परिवार में बनाए रखना परमेश्वर। आशीष देना प्रभु जी उस जगह में, भिलाई में प्रभु जी। परमेश्वर जो कार्य चल रहा है प्रभु जी उस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी, आप एक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, और आप प्रभु सहायता मदद करें प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे प्रभु जी आज के इस सभा के लिए प्रभु हम आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे सभा के बीच में बनी रही प्रभु। आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी। हम सब बहनें प्रभु जी इस सुंदर से जैसे हम देख रहे थे प्रभु, चाहे गरीबी हो और चाहे अमीरी हो, चाहे किसी प्रकार का दुख हो प्रभु जी, हमें उसको सहते रहना है, ताकि प्रभु हम एक दिन धर्म का प्रतिफल पा सके प्रभु जी। कितने प्रभु जी जब हम परमेश्वर में बने हुए हैं प्रभु जी, तो प्रभु हमारे लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब हम दुख को सहते सहते जैसे प्रभु हमारे लिए परख रहा है परमेश्वर, जैसे सोना
भट्टी में तपाया जाता है, ऐसे प्रभु हमारे विश्वास को प्रभु परखता है और परमेश्वर एक दिन धर्म का मुकुट हमारे लिए देगा। ऐसा विश्वास प्रभु हमारे जीवन में बना रहे प्रभु, विश्वास और भरोसा हम सबके जीवन में बना रहे परमेश्वर आप सहायता करें और मदद करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ जितनी बहन है प्रभु जी आज ऐसे सभा पार्टिसिपेट प्रभु किया हुआ है प्रभु जी, उन सब बहनों के जीवन में भी प्रभु आशीष करना, अनुग्रह देना और परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाना प्रभु जी, आपकी संगति में आपके विश्वास में मजबूत करना प्रभु जी, सहायता करें उनकी सेवाओं में आशीष देना प्रभु, बच्चों के जीवन में परमेश्वर सहायता मदद करें। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी मर्सी आंटी के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने प्रभु जी हमारे लिए भी प्रभु ये अवसर दिया परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, उनको जीवन के लिए हम आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। अभी तक प्रभु ने आपने चलाया है जो इस सभा को परमेश्वर जैसे आपकी संगति में हम बने रहें और प्रभु आपकी पवित्रता में बने रहें प्रभु, ये मार्गदर्शन प्रभु आपने उनके जीवन में दिया प्रभु जी, और परमेश्वर अभी तक जो सहयोग प्रभु वो कर रही हैं प्रभु, आप उनको बहुत आशीष देना, अनुग्रह देना प्रभु जी, और हर एक दुख तकलीफ बीमारियों से प्रभु आप बचा के रखना। और अंकल आंटी के लिए प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, आप ही प्रभु उनके जीवन को चलाएं और प्रभु आगे भी आप उनको समर्पण के साथ प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आप उनकी कलीसिया जो कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कलीसिया में प्रभु आपकी आत्मिकता होने के लिए और आत्मा की बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सबों को प्रभु आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर। प्रभु जी एक बार और परमेश्वर हमें सभा को आपके हाथों में सौंप दिया, आगे और बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आगे का समय और हम आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो क्विज का होगा प्रभु जी उसको भी हम सीखने पाए और आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। निजी सिस्टर के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, उनके जीवन में भी आप आत्मिकता देना प्रभु जी, और परमेश्वर हम सभी बहनें एक तैयारी के साथ परमेश्वर बैठने पाए और उसको सुनने पाए प्रभु जी, और आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। दया करें प्रभु जी, हर एक इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया, इसलिए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मानती हूँ, सुने ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रेचल बॉस बीकानेर वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल की ओर जाएंगे। सिस्टर लीजिए तो जय मसीह की सबको। ओके, तकलीफों के बीच में यदि हम जाते तो आनंदित होने के लिए उसके विषय में लवली सिस्टर के द्वारा सुंदर वचन सुने हैं। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? परमेश्वर के वचन की, ज्ञान की जरूरत होती है। तो इसी सोच के साथ हम मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जाएंगे। मैं शेयर करूंगी स्क्रीन। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में आपका स्वागत करती हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति किस देश का वासी है? फोनिके के, यरूशलेम के या गिरासेनियों के? आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही है, उत्तर गिरासेनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वह यीशु को साथ देख दौड़ा, क्या ये सही है? उसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया। सही है, वह सही है, कर दौड़ा, सही है ये? क्या लगता है? सही है। ने बोला, सबने सही बोला। आपका आंसर गलत है, पढ़िएगा अच्छी तरह से पढ़िए। नहीं, दूर से देखा है, दूर से देख के वो पहचान लिया कौन है।
दूर से हाँ देखकर दौड़ा। हाँ, दौड़ा वो करके दूर है से उसमें। देखकर पहचान लिया। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट आत्मा को वास करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, आत्मा या शरीर की? शरीर। उदाहरण बोल सकते हैं? आउट ऑफ दैट चैप्टर मैं पूछ रही हूँ। आपने बोला शरीर की जरूरत होती है, जी। बताइए जल्दी। दुष्ट आत्मा को वास करने के लिए किस चीज की जरूरत होती, शरीर की जरूरत होती है? शरीर की, क्योंकि वो तो खुद ही आत्मा है एक। नहीं, दुष्ट आत्मा को वास करने के लिए पूछा। शरीर जी की हाँ, दुष्ट आत्मा को आत्मा की आत्मा ही है। जरूरत होती है, आत्मा आत्मा की। की जरूरत होती है। नो नो नो, शरीर की जरूरत होती है, क्यों? शरीर की जरूरत क्योंकि होती इस है। शरीर तो में ही आत्मा आत्मा बात बसा रहता है। शरीर से जब वो दुष्ट आत्मा निकला तो किसके अंदर बैठ गए वो? सुअरों के अंदर। के अंदर गया। इसलिए मैंने पूछा, शरीर की आवश्यकता होती है। यस। कलिका का अर्थ क्या है? हे लड़की उठ जा। यस, करेक्ट आंसर है। मैं तुमसे कहता हूँ। लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। करेक्ट। ये रहा नेक्स्ट। जब यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं है तो लोगों का प्रतिक्रिया क्या थी? वे खुश हुए, हंसी करने लगे। हंसी करने लगे। हंसी करने लगे। करेक्ट आंसर है, वे हंसी करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याईर की बेटी को ठीक करने के लिए यीशु के साथ भीतर कौन कौन गए? इसमें ऑप्शन नहीं है। यीशु के यीशु के चेले साथ और उसका उसके भाई, माता पिता। उसके माता पिता। और माता पिता। या यीशु के साथ में। ओके, सही है। लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ, यानी उनकी और उसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस अध्याय में 12 वर्ष के बारे में कितनी बार? 2 बार। 2 बार। 2 बार। 2 बार। करेक्ट, 2 बार। आखिरी में कंठस्थ पद है मरकुस 5 का 34। मरकुस 5 का 34। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। 5 का 34। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से। मरकुस 5 का 34। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी बीमारी से बची रह। मरकुस 5 का 34। मरकुस 5 का 34। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ओके, आप सबने वचन में से आंसर भी दिया है और वचन भी बोले हैं। धन्यवाद सबको। आगे भी आप सब पढ़ के आइएगा इसी प्रकार। और टू मर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर देववती वेदी सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। सीमित शब्दों में सिस्टर प्रार्थना करना है, हमारी समय बढ़ रहा है। सिस्टर देववती सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपके प्रियजनों के बीच बैठकर प्रभु आपकी महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु हमें अनुग्रहित किया। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचनों के से जो सिस्टर ने सिखाया पिता परमेश्वर और गीतों के माध्यम से प्रभु हमने देखा प्रभु की निराश ना हो, मेरे मन छोड़ेगा ना वो तेरे साथ। प्रभु जी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है प्रभु जी, हमें निराशा में कभी लाने वाला नहीं है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस जूम में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए पिता परमेश्वर। सबको प्रभु जी आपने सुंदर वचनों के साथ प्रभु सुनने के लिए पिता परमेश्वर एक ला और एक चित लगाकर सुना प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी हमने याकूब से और अय्यूब से और प्रभु जी प्रभु आपके प्रियजनों के द्वारा पिता परमेश्वर साहस भरा जो प्रभु अनुभव में होकर पिता परमेश्वर आपने सिस्टर को इस्तेमाल किया प्रभु, अपने जीवन के अनुभव से हमें जो सिखाया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुनने वालों के हृदय पर प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन वचनों को प्रभु जी ऐसे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर कि प्रभु जी उनके हृदय रूपी पट्टिया में लिख दे पिता परमेश्वर की दूर से साहस से पड़ी जाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर ने प्रभु जी बाखूबी से प्रभु आपके वचनों से हमें संदेश दिया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सिस्टर के प्राण दे आत्मा को प्रभु जी, प्रभु उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु आपके उस जोरा भरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो प्रभु अपने जीवन के अनुभव से हमें सिखाया प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर की साहस के साथ पिता परमेश्वर आपके वचनों में सभी बहनें और हम प्रभु जी बने रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गीत गाया जाना, आपके वचन से सुनना, आपके पिता परमेश्वर प्रिय जनों के प्रभु साहस के साथ, जो विश्वास के साथ प्रभु हमने सुना पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु सभी विश्वासियों के साथ बना रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जूम में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु, नाम बाई नाम प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस प्रकार प्रभु बीते दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा पिता, आगे भी प्रभु सबकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपके मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, छोटी सी विनती प्रार्थना अपने जीवित उद्धार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण कर, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद।